हम लोग डेली डिवोशन में भेजे थे ना। भजन संहिता कितना अध्याय, किसने पढ़ा डेली डिवोशन में? कोई नहीं पढ़ा। करेक्ट। उसमें बहुत खूबसूरत बातें लिखी गई। परमेश्वर इंसान को कैसे प्यार करता, उनको कैसे पालता है, जानवरों को कैसे खिलाता, उनको कैसे पालता है, हर प्रकार की प्राणी को, पेड़ पौधे, हर एक चीज को इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में जो है वो सबको संभालता है, एक एक कीट पतंग को भी ध्यान रखता है। तो हम लोग कितना मूल्यवान इंसान है जो परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है। आज अमित रूबी का जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पार्टी के लिए आप सभी का जो इनवाइट किए, जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। और एक दिन उम्मीद करते हैं उनका घर एक बड़ा होगा और उसके नीचे एक बड़ा हॉल होगा और हम लोग सब बैठ के उस हॉल में, आज जगह उधर उधर बैठ रहे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। एक दिन वो जगह होगा और होगा और परमेश्वर करेगा। एक दिन वो बड़ा हॉल में बैठेंगे हम और परमेश्वर की बातें सुनेंगे और बहुत जल्द होगा, मुझे यकीन है। ओके। और कुछ चीजें परमेश्वर संतान देता है और इस संतान को परवरिश करना हमारा काम है। दुनिया में आज वायरस, बीमारियां, घटी कमी, कंपटीशन बहुत है। बच्चे जवान होते हैं, फिर कब क्या होएगा हमें नहीं मालूम। एक कोरोना वायरस में हम कई सारे परिवार को देखे हैं जो उनकी नौजवान लड़का लड़कियों को खो दिए। परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता कि हम कैसे परवरिश करें, बच्चों को कैसे सिखाएं। दुनिया बहुत गंदा है, दुनिया बहुत खराब है, बच्चों को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आज हर जगह कंपटीशन है, उससे बेटर मेरा बच्चा है, वो कहता उससे बेटर मेरा है। हर जगह कंपटीशन है। कुछ बातें मैं कहना चाहता, सबसे पहले अगर हम बच्चों का देखभाल करें तो सबसे पहले एक बोलते ना कि समर्पित, हम किसको समर्पित करें, और वो है परमात्मा, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी आपको मुझे जिसने बनाया, हमें उसको डेडिकेशन करना है, उसको समर्पित करना है। ये मेरे संतान है, मैं उसको डेडिकेशन करूं। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों में डेडिकेशन करते हैं। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 5 को पढ़ेंगे कोई? व्यवस्था विवरण 20 का 5। सबसे पहली बात हमारा जिम्मेदारी है कि हम डेडिकेशन करें। हमारी बच्चे को, हमारी संतान को हम नहीं जानते उनको कैसे परवरिश करेंगे, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, और परमेश्वर वो करेगा। जब हम परमेश्वर को डेडिकेशन करते हैं, समर्पित करते हैं, भले हम उसका साथ है, उसको देखभाल कर रहे हैं, परंतु हम बच्चों को परमेश्वर की डेडिकेशन करते हैं, बोलते कि समर्पित, अर्पित करते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर उसका देखभाल करता है। उसकी हर एक की जरूरत माता पिता के द्वारा पूरा करता है और उनकी जो भी जरूरत पड़ती है वो सारी चीजों को पूरा करता है। ठीक है, कोई एक जन पढ़िए। इस आकाश पानियों से याद है कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका संपूर्ण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका संपूर्ण करे। ओके, यहाँ पर एक घर के बारे में बात करता है। कोई इंसान अगर घर बनाता और उसको समर्पित नहीं करता है, समर्पित नहीं करता, तो वो घर और कौन समर्पित करेगा? अगर आज मेरे बच्चे हैं, अगर मैं परमेश्वर को समर्पित नहीं करता, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मेरे बच्चों को समर्पित कौन करेगा? नहीं मालूम कब कहाँ क्या होगा। आज बोल रहे हैं ना कि जीवन नाजुक है, बोलते ना कि कांच की बर्तन की तरह हमारा जीवन है, इसको संभालना हमारी बस की बात नहीं है। आज दुनिया में जिस तरह से बीमारियां, भ्रष्टाचारी लोग, मतलब ना किसी को भलाई देख नहीं सकते कि दुनिया में आज, तो कब कहाँ क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। अगर हम घर परिवार, हम डेडिकेशन है परमेश्वर के लिए, अर्पित है, तो परमेश्वर संभालता। पहला राजा का 8 का 63 में कहता कि सुलेमान ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो परमेश्वर के लिए डेडिकेशन किया अद्भुत तरीके से। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, हम अपने आप को डेडिकेट कर देते प्रभु को। विश्वास जब करते हम यीशु मसीह पर, अपने आप को डेडिकेशन कर देते
और परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता, हमें नया बनाता, हमारे जीवन में खुशियां लाता, हमें शांति देता, हमें परमेश्वर अपनी वचन में अगुवाई करता। दूसरा इतिहास में 7:5 में भी सेम बातें कहता। और दानियल का दूसरा अध्याय वचन 2 में नबूकदनेस्सर राजा बोल के एक बहुत बड़ा राजा है। उस जमाने में उसके जैसा राजा और कोई नहीं था। उसने एक प्रतिमा बनाई और पूरे देश विदेश के लोगों को कहा कि सब कोई आओ और इस प्रतिमा के सामने समर्पित करो, प्रतिष्ठित करो। तो उसने कहते ना कि अपनी उस स्थापित की हुई मूर्ति के सामने प्रतिष्ठित हुआ और सारे के सारे को बुलाया। और दूसरी बात हम देखते नेहमाया में यरूशलेम का दीवारें टूटी हुई। जब नेहमाया एजरा सब ग्रुप जाकर परमेश्वर को और यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को डेडिकेट किया ना, उनको परमेश्वर को सौंपे। आज कभी भी हम अगर तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, निराशा में हैं, तो परमेश्वर को डेडिकेट करो, परमेश्वर संभालता है। इसका जो इब्रानी शब्द है डेडिकेशन का मतलब कि मैं परमेश्वर को समर्पित हुआ हूं, मैं पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हुआ। जब मैं परमेश्वर को समर्पित होता हूं तो परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है। समझ रहे? अगर आप बाइक चलाते हो, अगर बाइक आप में डेडिकेट नहीं है तो खुद अपनी तरीके से बाइक अगर चलाए तो आप बाइक चलाने की मतलब ही नहीं होगी। करेक्ट? जब परमेश्वर आपको मुझे बनाया, वो जानता हमें घटी कमी, हमारे जीवन की हर एक पल, बचपन कैसा होगा, जवानी समय कैसा होगा और बुढ़ापा का समय कैसा होगा, उसे पता है। भूत वर्तमान भविष्य को उसे पता है। वो सनातन परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वो जीवित है और हमेशा रहता है। इसीलिए आज अगर हमें संतान देता परमेश्वर, ये उसकी तरफ से वरदान है, आशीष है, ब्लेसिंग है। कहते हैं बच्चे जिनको देता परमेश्वर ब्लेसिंग है। इन बच्चों को परवरिश करना हमारा जिम्मेदारी है। और नीति वचन में कहता कि माता पिता का जिम्मेदारी है कि बच्चों को बढ़ाए, बच्चों को उसी मार्ग में अगुवाई करे, बुढ़ापे तक भूले नहीं। आज हम कई बार झगड़े रहते हैं उन्हीं चीजों पर, परंतु बच्चों को उन्हीं ऐसे शिक्षा दो कि वो बुढ़ापे तक ना भूले। अगर कोई गलत भी कर देता है तब भी वो अपनी शिक्षा को नहीं भूलेगा। एक वचन कहता, बहुत खूबसूरत वचन है, नीति वचन का 13:24 में, जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं चलाता है वह उसका वैरी है, उसका दुश्मन है। अगर आप अपनी बच्चों को मारते नहीं है, बड़ी प्यार करते हैं, तो कहते कि आप अपनी बच्चों का आप दुश्मन है। इसीलिए छड़ी चलाना जरूरी है। कई बार बच्चे गलतियां करते तो हम लोग कहते कि बच्चा ठीक है, छोटा बच्चा, माफ करो, छोड़ दो, बड़ा प्यार ना करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा। वही बच्चा बड़ा होकर दूसरा गलती करे तो तब क्या करेगा? उसी समय डांटो, उसी समय मारो, उसी समय कहो। एक छड़ी लगाएंगे तो वो बेहोश नहीं हो जाएगा, नहीं, परंतु आप दोस्त बना लेंगे, बैरी नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसका अनुशासन भी करता है। बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। मैं किस मार्ग में उनको ले जा रहा हूँ, मैं कैसे शिक्षा दे रहा हूँ, मैं कैसे उनको सिखाऊंगा, किस मार्ग में वो चलेंगे, कैसे उनका जीवन होगा, तो परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में हमें बताता है, नीति वचन 19:18, जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर, जब तक आशा रखे हो तब तक अपनी बेटे या बेटी की ताड़ना कर और उसकी मृत्यु की कामना ना कर। बोलते ना, कभी कभी मृत्यु की कामना का मतलब है कि कभी कभी आपके बच्चे को अगर एक डंडा मारेंगे तो मर नहीं जाएगा, परंतु आप उसको बुरे रास्ता से सही मार्ग में ले आएंगे। छोटी सी बात है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इस बात को। 22 और वचन 15 में कहता है, बच्चे के हृदय में हमेशा मूर्खता रहता है, हमेशा मूर्खता है। समझ रहे हैं? दूसरी बात कहता कि
उसमें गढ़ बना, गांठ बना के बैठा है, समझ रहे हैं? और बुरे मार्ग में, बुरे विचार, बुरे चीजों में फंसते जाते हैं। उनके पास रहता है, कई बार आप बोलेंगे कि बेटा ये करो, बेटा ये करो, बेटा वो नहीं सुनते, नहीं सुनते। इसीलिए कहता है वचन में कि अनुशासन की छड़ी से खोलकर दूर कर देते हैं। उसकी जो गांठ पड़ा हुआ हृदय में, दिमाग में, अनुशासन की छड़ी चलाने से खुल जाता और उसके दिल से, मन से हटा देते उन चीजों को। समझ रहे? नीति वचन 23, 13, 14 में कहता बच्चे को ताड़ना देने से ना रुकना, कभी मत रुकना। कान पकड़ लो, गलत किया। मेरे बच्चों को मैंने देखा है कि स्कूल में जब एडमिशन कराएं तो मैंने कहा गलती दूसरे का होगा, पीटे जाओगे तुम। मैं गलती या एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। गलती करो ही मत, पीटे मतलब पिटाई, पीटूंगा नहीं मतलब पिटाई ना हम मिले। समझ रहे? बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं पीटे जाओगे। थैंक यू। ओके, पीटे जाओगे। तो कई बार होता है, 13-14 वचन में कहता बच्चों को ताड़ना देने से ना रुकना, यदि तो उसे उसका प्राण नरक से, अगर ताड़ना करता है छड़ी से पीटे तो वह मर नहीं जाएगा, तो उसे छड़ी से पीटकर उसका प्राण को, यानी कि आत्मा को नरक से बचाओ। अभी सोच रहे हैं, अभी आप लोग सब लोग न्यूज में सुन रहे होंगे, नौजवान लड़का शाहरुख खान का, नौजवान लड़का शाहरुख खान बादशाह कहलाता है, बॉलीवुड का बादशाह है। 1 मिनट में उसका बेटा बादशाह को नीचे गिरा दिया। समझ रहे? प्यार लाडला अपनी जगह पे, डांट पड़ताल, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो डांट पड़ताल भी अपनी जगह पे। इसीलिए बच्चों का अनुशासन बहुत जरूरी है। परमेश्वर गिफ्ट करता है, परमेश्वर देता है। आखिरी एक वचन 29 नीति वचन और वचन 17, अपने पुत्र की ताड़ना कर और उससे तुझे सुख मिलेगा। जब तक आप ताड़ना करते रहेंगे तो आने वाले समय में सुख मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कई सारे परिवार है जो परमेश्वर की वचन से अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर खुश होता है। यही बच्चे कल बड़े होकर अच्छे मार्ग में और अच्छे समाज में, अच्छे बर्ताव में बढ़ेंगे, उनकी माँ बाप आनंद मनाएंगे। मैं पास्टर काल, मेरे जो सीनियर पास्टर है, उन्होंने माँ बाप को दुख देकर बाइबल स्कूल के लिए चले गए, क्योंकि नौकरी छोड़कर बाइबल स्कूल में गए। उनकी माँ बाप बोले ये लड़का गया, काम से गया, पागल हो गया भैया, ये बुढ़ापे सहारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। नौकरी छोड़ दिया, इतना अच्छा नौकरी था, परंतु जब वो लौट के आए, कलीसिया स्थापित की, परमेश्वर की वचन से लोगों को संभाले, कई सारे अनाथ बच्चे लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोले, कई सारे उन्होंने काम किए। उनकी माँ बाप आज गर्व करते। उसी समय अगर मेरे बेटे को मैं छड़ी लगा के, कान पकड़ के अगर घर में ही बैठा रखता या उसी नौकरी में ही रखता तो आज मैं गर्व नहीं करता। तो कई बार होता है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अपने पुत्र की ताड़ना कर और उससे तुझे सुख मिलेगा, वह तेरे प्राण को भी आनंद पहुंचाएगा, आनंद करेगा, वो हमारे प्राण को भी आनंद पहुंचाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। हर एक पापी और भटके हुए अधर्मी लोगों के लिए उसने क्रूस पर जीवन दे दिया, कब्र में चला गया, मर गया, तीसरे दिन वो जी उठा। परमपिता परमेश्वर उसकी पाप, उसकी दंड, उसकी दुख को देखकर मुंह फेर लिया। सोचिए, और वही प्रभु यीशु तीसरे दिन जब जी उठा, आज पिता के दाहिने और विराजमान है और परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर का वरदान है, बच्चे परमेश्वर में बढ़ाइए, अनुशासन में रखिए, बच्चों को सुरक्षित रखिए। हमें नहीं मालूम कल बड़ा होकर क्या करेगा, पर आप अगर अनुशासित रहेंगे, परमेश्वर में बढ़ाएंगे, आपका बच्चा आपका आनंद का कारण होगा। आइए प्रार्थना करते। अमित और रूबी आ जाइए इधर। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। अमित, रूबी और उनको जो वरदान आपने दिए हैं, ये महान उपहार है पिता।
आप माता पिता को बुद्धि समझ के साथ सही मार्ग में सही दिशा में बच्चों को परवरिश करने में आप बुद्धि और समझ देना। प्रभु यीशु तू सच्चा है। रिबेका को आपकी अनुग्रह में, आपके ज्ञान में, आपकी समझ और बुद्धि में और मनुष्य की अनुग्रह में भी वो बढ़ते जाए प्रभु। सुंदर और सुशील और पिता संसारिक मतलब क्या बोलते हैं, आत्मिक में भी बढ़ सके प्रभु, संस्कारी बन सके प्रभु। आप अगुवाई करना, सामर्थ देना और पिता तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता। बुरे चीजों से, बुरे विचारों से, शैतान की हर एक आकर्षित योजनाओं से उसे दूर रखना और उसकी हर एक जरूरतों को उसकी माता पिता के द्वारा पूरा करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमारियों से इसे सुरक्षित रखना और हर एक बुरे चीजों से उसे सुरक्षित रखना। यातायात में, खेलने कूदने में प्रभु कहीं चोट ना लगे, आप संभालना दे। आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा इसको हमेशा बनाई रखें। धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।